गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस क्लास सीरीज के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और हम यूनिट नंबर 2 पर सिख धर्म की यूनिट के अंदर हमने पहले 5 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा है। तो उस क्लास सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 से 6 नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं सिख धर्म की सेकंड यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं सिख धर्म सेकंड यूनिट। तो देखो, पीछे क्लास सीरीज में हमने पढ़ा है गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जुन देव तक। तो छठे जो सिख गुरु हैं, जो 6 नंबर पर छठे सिख गुरु हैं, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1644 ईस्वी। तो देखो, जैसे हमने पीछे क्लास सीरीज में पढ़ा था कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। तो इसके बाद सिख है जो उनमें काफ़ी परिवर्तन आया और वो लड़ाकू जाति में परिवर्तित हो गए। तो उस सीरीज में लड़ाकू कन्वर्ट करने में योगदान हरगोविंद का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, समझते हैं पहले। ये 12 वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे। तो 12 वर्ष तक मुगल कैद में रहे। बारह वर्ष तक मुगल कैद में रहते हैं और जैसे ये रिहा होते ही सबसे पहले इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में कन्वर्ट किया। तो सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। परिवर्तन और 1628 ईस्वी के अंदर अमृतसर के पास मुगल शाही सेना को हराया। तो ये मुगलों की शाही सेना को हरा देते हैं और इस प्रकार इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। और जो इनके कार्य हैं, इसके बाद देखो, इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी की। धार्मिक नगरी अमृतसर को ये किले में कन्वर्ट कर देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ये इनका उल्लेखनीय कार्य है। इसके बाद है दरबार में स्वयं 2 तलवारों के साथ बैठते थे। 2 तलवार प्लस नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। तो ये दरबार के अंदर जब आते थे तो 2 तलवार अपने साथ रखते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। सिखों को मांस खाने की आज्ञा प्रदान की। प्लस अकाल तख्त का निर्माण किया। ये कुछ इनके उल्लेखनीय कार्य हैं। अकाल तख्त का निर्माण, सिखों को मांस खाने की आज्ञा थी। तो यहाँ से सिख है जो लड़ाकू जाति में कन्वर्ट हो गए। तो इससे रिलेटेड आप इसका स्क्रीनशॉट नोट करेंगे। गुरु हरगोविंद अर्जुन देव के बेटे हैं, तो पैतृक गुरु है यहाँ से। तो ये इनके कुछ कार्य हैं, उल्लेखनीय हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं।
7वें सिख गुरु गुरु हर राय 1645 से 1661। मुगल उत्तराधिकारी, अब मुगलों का राजगद्दी लेने के, क्योंकि शाहजहाँ बीमार पड़ गया है और शाहजहाँ के लड़के हैं जो दारा शिकोह, औरंगजेब, ये उत्तराधिकारी के लिए आपस में लड़ते हैं। तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। ये इनका उल्लेखनीय कार्य है, इनका ये एकमात्र ही उल्लेखनीय कार्य है। इसके बाद 8वें सिख गुरु गुरु हरकिशन। सोलह सौ 61 से 1664। तो देखो इनका कार्य समझते हैं। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया, गुरुओं की महिमा का गुणगान किया, इन्होंने गुरुपद की समझ दी। गुरुपद की समझ देते हैं, दिल्ली में जाकर औरंगजेब से मिलते हैं। अलापायु में ही इनको राज गुरुपद मिला है और अलापायु में ही चेचक के कारण गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई। अलापायु में चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं। तो देखो समझते हैं, धर्म रक्षा के कारण ये हिंद की चादर कहलाते हैं। ये इनका नाम है, धर्म की रक्षा। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा की थी, क्योंकि औरंगजेब जबरन कश्मीर के पंडितों को मुसलमान बनाना चाहता था। तो इन्होंने कहा कि मुझे पहले मुसलमान बनाओ। तो इन्होंने दिल्ली में जाकर, तो दिल्ली में औरंगजेब ने चांदनी चौक में हत्या करवा दी। तो हिंदू धर्म की रक्षा के कारण इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और जहां पर इनकी गर्दन कट के गिरी वहां पर वर्तमान में आज शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर। तो ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, स्क्रीनशॉट नोट करेंगे। तो यहाँ तक हो गए हमारे 9। अब रह गया है 10वां सिख गुरु, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वें सिख गुरु बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 10वें सिख गुरु नोट करेंगे। गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु हैं गोविंद सिंह,
1675 से लेके 1708 ईस्वी। देखो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1666 ईस्वी के अंदर पटना बिहार में हुआ। देखो एकमात्र सिख गुरु हैं जिनका जन्म पंजाब से बाहर हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह, पटना बिहार में हुआ। 9 वर्ष की आयु में गुरुपद ग्रहण किया। 9 साल की उम्र में गुरु का पद ले लेते हैं। 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ध्यान देंगे, अगर आता सिख धर्म चलाया तो गुरु नानक, अगर आता खालसा पंथ चलाया तो गुरु गोविंद सिंह। वैसाखी का त्यौहार है, वैसाखी का त्यौहार है, वैसाखी का त्यौहार है 13 अप्रैल को। खालसा, खालसा का मतलब होता है शुद्ध, ये इनका कार्य होगा। इन्होंने पुरुषों के नाम के पीछे, पुरुष नाम पीछे सिंह और महिलाओं के नाम के पीछे कौर शब्द लगाने की घोषणा की। सिखों के लिए पंचम कारक, 5 कारक घोषित किए इन्होंने, जैसे केस होता है, जैसे कड़ा है, जैसे करपाण है। तो इस प्रकार ये सिखों के लिए कंघी है। 5 कारक अनिवार्य करते हैं। पुरुषों के नाम के पीछे सिंह है और महिलाओं के नाम के पीछे कौर शब्द लगाना इन्होंने अनिवार्य किया। चमकौर के युद्ध में इनके 2 बड़े बेटे अजीत सिंह, चमकौर युद्ध में इनके 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। तो इनके 2 बड़े बेटे हैं अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये चमकौर युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। और इनके 2 छोटे साहबजादे, 2 छोटे साहबजादे फतेह सिंह तो 2 छोटे साहबजादों को सरहिंद सूबेदार, सरहिंद के सूबेदार हैं वजीर खान, दीवार में चिनवा देते हैं। तो जो इनके 2 छोटे लड़के हैं उनको जीते जी वो सरहिंद के सूबेदार वजीर खान दीवार में चिनवा देते हैं। और बाद में बंदा बहादुर अपने गुरु के बेटों की शहादत का बदला वजीर सिंह को मार के लेता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद देखो इनका कार्य 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र, नर्मदा किनारे
गोदावरी नदी किनारे। एक गुलरखी नाम का पठान इनके ऊपर आत्मघाती हमला कर देता है, खंजर मारकर इनको घायल कर देता है और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के किनारे गुलरखी पठान की हत्या कर देता है। तो गुलरखी पठान के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। तो मरने से पहले देखो इन्होंने गुरुपद, समाप्ति की घोषणा की, गुरुपद समाप्ति घोषणा, और सिख मार्गदर्शक सिखों का मार्गदर्शक गुरु ग्रंथ साहिब को कहा। तो इन्होंने कहा कि आगे सिखों का जो मार्गदर्शक होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब होगा और इसी की पूजा होगी। तो इस प्रकार ये सिखों की अंतिम गुरु कहलाए गुरु गोविंद सिंह। और इनके मरने के बाद इनके जो कुछ कार्य बचे उनको पूरा, इनके कार्य पूरा, इनके शिष्य बंदा बहादुर ने बढ़ाया। तो इस सीरीज में देखो हमने पढ़ा कंटिन्यू गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक। तो इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी हमारी वो होगी मराठा साम्राज्य। इस यूनिट के बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट नोट करेंगे। तो मराठा साम्राज्य हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी। तो मराठा साम्राज्य के अंदर हम कंटिन्यू शिवाजी से लेकर और पेशवाओं तक पढ़ेंगे। तो आज क्लास के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।